जय हिंद विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थी, जो आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वो प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में अर्थात पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकेंड ईयर परीक्षा में अक्सर इस तरह के प्रश्न पत्र लेखन में आते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक पत्र लेकर आया हूँ। तो पत्र इस तरह से है, अर्थात किस तरह से प्रश्न पत्रिका में प्रश्न पूछे जाते हैं पत्र के माध्यम से, आज हम उसकी पढ़ाई करेंगे। तो इस तरह से प्रश्न है, अपने क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय खोलने की प्रार्थना करते हुए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखें। अर्थात किसी एक क्षेत्र में, एक एरिया में सार्वजनिक पब्लिक पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी, वाचनालय, रीडिंग, जहाँ पे एक पुस्तकालय है वहाँ पे बैठकर पढ़ाई करने के लिए जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है उसके लिए एक पत्र लिखें। इस तरह से इसका अर्थ होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लिख सकते हैं या लिखना चाहिए। तो सबसे पहले दाईं ओर अर्थात राइट साइड प्रेषक भेजने वाले का पता लिखें। जैसे यहाँ पे है अजय वर्मा, शांति नगर, मैसूरू, दिनांक 1/12/2022। तो यहाँ पे जो भेज रहे हैं उनका नाम अजय वर्मा है, वो शांति नगर में रहते हैं। जो शहर का नाम है वो मैसूर है, और नीचे जो तारीख है वो 1 तारीख 12वां महीना 2022 की है। तो प्रिय विद्यार्थी, जो भेज रहे हैं उनका पता हमें दाईं ओर लिखना चाहिए। तो ठीक उसके नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे सेवा में प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, मार्ग नंबर 11, मैसूरू। अर्थात हम किसे लिखें, वाचनालय और पुस्तकालय खोलने के लिए जो सेवा में है उसका ये एड्रेस है, उसका पता है कि प्रधान जो सचिव हैं अर्थात शिक्षा विभाग में जो मुख्य अधिकारी हैं वो हैं, मार्ग नंबर है और शहर का नाम है मैसूरू। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे विषय में इस तरह से आएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय खोलने के लिए आवेदन पत्र। एक आवेदन पत्र है, किसके लिए है, सार्वजनिक पुस्तकालय लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ पे पढ़ने के लिए हमें एक अवकाश करें, एक आवेदन कर रहे हैं कि वहाँ पे हमें पढ़ने के लिए एक पुस्तकालय खोलें। ठीक उसके नीचे एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे माननीय महोदय जी, अर्थात आदरणीय माननीय जो महोदय हैं वो इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद हम जो मुख्य विषय है उसे इस तरह से लिखेंगे, सविनय निवेदन है, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम मैसूर के शांति नगर के निवासी हैं। यहाँ पर जो शांति नगर में रहने वाले जो निवासी हैं वो पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर सड़क, पानी, मैदान आदि सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई है। शांति नगर जो मैसूर में पड़ता है वहाँ पर सड़क है, पानी है और दूसरी अन्य सुविधाएं हैं, लेकिन किसी पुस्तकालय या वाचनालय नहीं है। जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपस्थित हैं उस मूलभूत सुविधाओं में एक सुविधा नहीं है, वो है पुस्तकालय और वाचनालय। वहाँ पर ये दोनों सुविधाएं मौजूद नहीं है। पुस्तकालय के किसी भी कार्य के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। शांतिनगर मैसूरू के जो निवासी हैं वो बता रहे हैं, अगर उन्हें पुस्तकालय में पढ़ना है या वाचनालय का कोई कार्य निकल आता है तो उन्हें अपनी शांतिनगर से दूर जाना पड़ता है। आपसे शांतिनगर के सभी नागरिक निवेदन कर रहे हैं, वाचनालय पुस्तकालय ना होने के कारण शांतिनगर के जो जितने भी निवासी हैं वो मुख्य सचिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया हमारे इलाके में एक पुस्तकालय वाचनालय खोलने का कष्ट करें। उनके मोहल्ले में जो वाचनालय नहीं है, पुस्तकालय की सुविधा नहीं है, उसे पूर्ण करने के लिए ये निवेदन कर रहे हैं। ठीक उसके नीचे हम धन्यवाद लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दाईं ओर आपका विश्वसनीय अजय कुमार। प्रिय विद्यार्थी, ये जो इस तरह से जो प्रश्न है वो वार्षिक परीक्षा में पूछ सकते हैं कि सार्वजनिक पुस्तकालय या वाचनालय के संबंध में जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें पत्र लिखें। तो ठीक आप इस तरह से पत्र लिखें और इस तरह से लिखकर
जो है प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए और एक पत्र है उसे देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर और एक पत्र इस तरह से पूछा गया कि 4 दिन की छुट्टी या छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, चाहे वो 4 दिन हो, चाहे वो 4 दिन से कम हो या ज़्यादा हो। अगर मान लीजिए इस तरह से पूछा गया 4 दिन की छुट्टी के लिए अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखें, तो हमें कैसे लिखना चाहिए? यानी कि छुट्टी के लिए हमें अपने महाविद्यालय या अपने पाठशाला या अपने विद्यालय, यहाँ पे लिखने का तरीका एक ही होता है, लेकिन बस चाहे वो पाठशाला हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो महाविद्यालय हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, वहाँ पर हमें इस बात का ध्यान देते हुए कि वो किसे हम लिख रहे हैं, बस उसका वहाँ पे सही तरह से पता लिखें। ठीक हम यहाँ पे दाईं ओर प्रेषक लिखेंगे, अर्थात भेजने वाले का पता। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं उनका नाम विजय कुमार है, वो चामराजपेट में रहते हैं और बेंगलुरु शहर के निवासी हैं। दिनांक यहाँ पे 4/12/2022, तो 4/12/2022 इन्होंने जो तारीख है वो लिखी है। ठीक यहाँ पे बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड जो सेवा में प्रधानाचार्य जी, मानव स्थली महाविद्यालय राजेंद्र नगर बेंगलुरु, अर्थात जो विद्यालय है, विद्यालय के जो प्रधान अध्यापक है, यहाँ पे वो उन्हें उनका पता लिख रहे हैं। ठीक उसके नीचे हमें विषय लिखना होगा। विषय में 4 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, तो यहाँ पे प्रश्न पत्रिका में ही दिया गया है कि 4 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखें, तो इसलिए हम 4 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं। मान लीजिए वहाँ पे सिर्फ इतना कहा कि छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखें, तो आप चाहे 4 दिन लिखें, 2 दिन लिखें या 1 दिन लिखें, ये आप पे निर्भर करता है। ठीक उसके बाद माननीय महोदय जी, वो हमसे बड़े हैं इसलिए हम उन्हें सम्मान स्वरूप माननीय महोदय जी कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेन विषय है अब वो इस तरह से शुरू होगा। सविनय निवेदन है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैं विजय कुमार कक्षा प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो महाविद्यालय के प्राचार्य हैं उन्हें हम अपना नाम बताएंगे और हम किस कक्षा के विद्यार्थी हैं वो बताएंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पे विजय कुमार कर रहे हैं। विजय कुमार अपनी कक्षा प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, ये बता रहे हैं। आगे इस पत्र के माध्यम से महाविद्यालय के प्राचार्य जी से आवेदन कर रहा हूँ, वो आगे लिख रहे हैं कि इस पत्र के माध्यम से मैं आवेदन कर रहा हूँ, अर्थात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बदलते मौसम में असावधानी के कारण मेरी तबीयत कल से ख़राब चल रही है। जो ये मौसम है, जैसे कि इस समय यहाँ पे ठंडी का मौसम चल रहा है, तो अक्सर हमने देखा है कि मौसम के अंदर मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो कुछ हद तक यहाँ पे बदलते मौसम के प्रतिकूल यानी कि अनुकूल ना होने के कारण कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो विजय कुमार है वो कह रहे हैं जो मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के कारण थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, कृपया करके दिनांक 4/12/2022 से 7/12/2022 तक 4 दिन की छुट्टी देने का कष्ट करें। कृपया वो निवेदन कर रहे हैं कि मुझे इस दिनांक से अर्थात 4/12/2022 से लेकर 7/12/2022 तक जो दिनांक है, जो 4 दिन की छुट्टी वो मांग रहे हैं अपने प्रधान आचार्य से। उसके बाद वो कह रहे हैं नीचे धन्यवाद, थैंकिंग यू। उसके बाद दाईं ओर लिख रहे हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य विजय कुमार। तो यहाँ पे आज्ञाकारी शिष्य आना चाहिए। आज्ञाकारी यानी कि हम अंग्रेजी में जिस तरह से लिखते हैं यूआर ओबीडियंट स्टूडेंट, यानी कि हम आपकी आज्ञा को मानते हैं, तो यहाँ पे आज्ञाकारी लिखें और विजय कुमार जो उनका नाम है वो लिखें। ठीक इस तरह से प्रिय विद्यार्थी, अगर मान लीजिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र के संबंध में अगर वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा गया कि आपको अपने प्रधान आचार्य से या आचार्य से अध्यापक से आपको छुट्टी मांगने के लिए पत्र लिखें, तो ठीक आप इस तरह से लिखें और लिखकर अपने अंकों को प्राप्त करें। उम्मीद करता हूँ प्रिय विद्यार्थी कि आपको छुट्टी से संबंधित यहाँ पे जो पत्र है मैंने जो बताया वो और सरकारी पत्र अर्थात पुस्तकालय के संबंध में लिखे जाने वाले पत्र, ये दोनों समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो कृपया करके मेरे इस
चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे विद्यार्थियों को बताएं और लाइक का बटन यहाँ पे ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।